बिना किसी इंटरनेट या सैटेलाइट के बस एक छोटे से रेडियो और एक वायर के सहारे किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में संपर्क करना। सुनने में थोड़ा जादू जैसा लग सकता है, लेकिन ये जादू नहीं बल्कि हम रेडियो की एक हैरानअंगेज सच्चाई है। इस विश्लेषण में हम इसी चमत्कार के पीछे के साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आखिर बिना इंटरनेट के ये दुनिया भर में संचार या ग्लोबल कम्युनिकेशन संभव कैसे हो पाता है? इसका राज पूरी तरह से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और एक बिल्कुल सही रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड के चुनाव में छिपा है। जब भी कोई सिग्नल भेजा जाता है तो इसकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हवा में किस फ्रीक्वेंसी को चुना गया है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि एक वेव एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करती है, जिसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। यहां का रूल बिल्कुल सिंपल है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, वेव की लंबाई यानी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, और यही वेवलेंथ तय करती है कि एक रेडियो सिग्नल हवा में कैसा बर्ताव करेगा। हमारा पहला सेगमेंट है HF बैंड यानी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे दुनिया घूमने वाला द ग्लोब ट्रॉटर भी कहा जाता है। ये रेंज 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक फैली होती है। और इससे ये बहुत बखूबी समझ में आता है कि ये ग्लोब ट्रॉटिंग आखिर काम कैसे करती है। इस पूरी प्रोसेस का हीरो है आयोनोस्फेरिक स्किप। हमारी पृथ्वी के ऊपर एक चार्ज्ड वातावरण है जिसे आयोनोस्फेयर कहते हैं। HF सिग्नल्स इस लेयर से बिल्कुल वैसे ही टकराकर वापस आते हैं जैसे किसी दीवार पर पूरी ताकत से मारी गई क्रिकेट बॉल। इस बाउंस की वजह से सिग्नल्स बिना किसी रिले स्टेशन के हजारों किलोमीटर दूर कूद जाते हैं। इस बेहद लंबी रीच के लिए कुछ खास पॉपुलर HF बैंड्स तय किए गए हैं, जैसे 80 मीटर बैंड जो रात के वक्त रीजनल दूरी के लिए बेस्ट है। उसके बाद 40 मीटर बैंड जो दिन और रात दोनों समय शानदार काम करता है। फिर आता है 20 मीटर बैंड जिसे ग्लोबल DX यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का सरताज माना जाता है। और आखिर में 10 मीटर बैंड जो सूर्य की एक्टिविटी या सोलर साइकिल के साथ खुलता है। हालांकि HF के लिए बड़े एंटेनाज और थोड़े धैर्य की जरूरत होती है, पर जब दुनिया के किसी दूसरे कोने से एक ऑपरेटर की आवाज सुनाई देती है तो वो अनुभव किसी के लिए भी बेमिसाल होता है। सुबह उठते ही ब्राजील का ब्रॉडकास्ट सुनना या आधी रात को जापान से आ रही आवाज कैच करना, ये सच में अद्भुत है। पर वास्तव में ये पृथ्वी के आयोनोस्फेयर और HF बैंड का आपस में एक वैज्ञानिक कनेक्शन है। यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर फिजिक्स है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, VHF बैंड यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच का ये बैंड शुरुआती लोगों का सबसे अच्छा दोस्त यानी बिगिनर्स बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। अब यहाँ पर सबसे रोचक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि VHF पूरी तरह से लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन पर काम करता है। इसका मतलब है कि सिग्नल एकदम सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल किसी फ्लैशलाइट की बीम की तरह। जब तक रास्ते में कोई पहाड़ या बड़ी रुकावट ना हो, ये क्लियर रहता है। इसमें आयोनोस्फेरिक जिम्नास्टिक्स की कोई जरूरत नहीं होती, ये बिल्कुल सीधा और सरल संचार है। VHF के अंदर 2 मीटर बैंड जो 144 से 148 मेगाहर्ट्ज पर होता है, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके उपयोग सच में लाजवाब हैं। इसे लोकल रिपीटर्स के जरिए आम आवाज वाले संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, GPS ट्रैकिंग के लिए APRS सिस्टम, और यहां तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में भी इसी का इस्तेमाल होता है। किसी भी इमरजेंसी में संचार का नेटवर्क बनाने के लिए ये बैंड हमेशा सबसे आगे रहता है। इस बैंड की सबसे खास बात यह है कि इसके इक्विपमेंट और छोटे एंटेनाज आसानी से बजट में आ जाते हैं। एक छोटे से हैंडहेल्ड रेडियो को लोकल रिपीटर्स के साथ जोड़कर एक नया ऑपरेटर अपनी रेंज को दुगना या तिगुना कर सकता है। कुछ ही किलोमीटर की रेंज देखते ही देखते सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो इसे किसी भी नए व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन शुरुआत बनाती है। तीसरा हिस्सा है UHF बैंड यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक चलने वाला ये बैंड शहरी इलाकों का एक असली अर्बन वॉरियर है। अब सोचिए, घनी आबादी वाले शहरों में UHF इतना पावर पैक्ड क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी बेहद छोटी वेवलेंथ्स। खुले मैदान में भले ही ये VHF जितना लंबा सफर तय ना कर पाए, पर जब बात आती है शहर की ऊंची और घनी इमारतों की, तो ये छोटी वेवलेंथ्स उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बीच से टकराकर आसानी से बाउंस होकर अपना रास्ता निकाल लेती हैं। इस अर्बन मल्टीपैथ फीचर की वजह से कंक्रीट के जंगलों में UHF सबसे असरदार होता है। UHF में 70 सेंटीमीटर बैंड जो 430 से 440 मेगाहर्ट्ज की रेंज में आता है, उसके बहुत से एडवांस्ड उपयोग हैं।
डी स्टार और डीएमआर जैसे नए जमाने की डिजिटल वॉइस मोड्स इसी पर फ्लरिश करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट लिंकिंग सिस्टम्स और एमेच्योर टेलीविजन भी इस पर आम है। पर सबसे हैरान करने वाली बात, इसी बैंड का इस्तेमाल करके सिग्नल्स को सीधा चांद पर भेजा जाता है और वापस प्राप्त किया जाता है, जिसे वीक सिग्नल मून बाउंस या ईएमई कहते हैं। और इन सब बड़े कामों के लिए लगने वाला एंटेना इतना छोटा होता है कि किसी की हथेली में आसानी से फिट हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। अगर मकसद पूरी दुनिया में नेटवर्क बनाना है तो HF बैंड सबसे उपयुक्त है। अगर अपने आसपास के इलाकों में संचार करना है तो VHF एकदम लाजवाब है। और घने शहरों या मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए UHF से बेहतर और कुछ नहीं। हर फ्रीक्वेंसी बैंड का अपना एक खास वातावरण और मकसद है। संचार का सबसे सुनहरा नियम बस यही है, अगर गलत फ्रीक्वेंसी बैंड पर सिग्नल भेजा गया तो नतीजा बिल्कुल शून्य होता है। सही बैंड का चुनाव ही सफलता की असली कुंजी है। हम रेडियो बस एक शौक भर नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ खामोशी से फैले इस अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने और उस पर काबू पाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो आखिर में सबसे दिलचस्प सवाल ये बनता है कि इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए सबसे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी पर महारत हासिल करनी चाहिए? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।